जोहार दोस्तों, मैं अन्नू कुमारी संपूर्ण समाधान के मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं एक नई कहानी जो सोंध माटी से किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी किताब का तीसरा कहानी है सोंध माटी। हम लोग इससे पहले 2 कहानी पढ़ चुके हैं। जो पहला कहानी हम लोग उबार के नाम से देखे थे, दूसरा कहानी जिंदगी डुबानी था। आज हम लोग इसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तीसरा कहानी धुआं धंधा को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस कहानी को अच्छे से देखेंगे और कहानी एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं वो हम लोग को हल करने में सुविधा मिल जाती है। तो हम लोग इसको अच्छे तरह से देखेंगे। तो क्या है हम लोग का ये चैप्टर का नाम है धुआं धंधा। धुआं धंधा मतलब काम धंधा। इसका अर्थ पूछा जाता है और देखा जाता है कि हम लोग पिछले बार भी देख चुके हैं कि उसका अर्थ पूछा जाता है कि इसका चैप्टर में जो नाम दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि धुआं धंधा का मतलब क्या होता है। तो धुआं धंधा का मतलब याद रखेंगे काम धंधा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डॉक्टर नारायण आपन क्लिनिके बैसल हला। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे डॉक्टर नारायण। क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर कौन था, है ना। तो नाम याद रखेंगे नारायण। तो इसका मुख्य पात्र नारायण ही है। तो हम लोग नारायण को याद रखेंगे कि डॉक्टर नारायण इसका मुख्य पात्र है। तो डॉक्टर नारायण क्लिनिके बैसल हला। क्लिनिक मतलब अपन दवाई दुकान में बैसल हला। क्लिनिक मतलब दवाई दुकान। अपन दवाई दुकान में बैसल हला। उनकर सहायक किसनुआ डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल है। तखनी एक भिखारी आके कहल। तो यहाँ पर फिर ध्यान देंगे कि डॉक्टर नारायण के सहायक कौन है। तो किसनुआ। किसनुआ जो है इसका सहायक है। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर नारायण के सहायक कौन था। तो इसका सहायक है उसका किसनुआ नाम है उसका। तो इसको ध्यान देंगे। तो जब ये जे है कि अपन क्लिनिक में बैठ के एगो मेहरारू यानी कि एक बेटी छुआ के, है ना, एक बेटी छुआ के वो सुई देहलक। यानी कि अपन पुर्जे के मुताबिक पुर्जा जे इसको हॉस्पिटल में मिले हैं जो पहले जाके आदमी नंबर लगावा है तो ओकर में जो पुर्जा मिले है ओकर आधार पर वो मेहरारू के सुई लगवा हलक क्लिनिक में। तो उसी टाइम जो है एगो भिखारी अयलक। उसी टाइम क्लिनिक में एगो भिखारी अयलक। तो भिखारी जो है अयलक तो वो का कहलक ओकरा देखा। तो भिखारी कहा है, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्यक नाम। अब वो भिखारी जो है कहे है कि दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाइबे पुण्यक नाम। अब ये क्वेश्चन में बन सके है कि भिखारी का चीज कहल रहे। तो उस चीज़ के ध्यान रखे के जरूरत है। 3-4 बेर एहे नियर दोहराए रखल और नजका नजकी जाके कहले, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा। अब यह तरी जो है 3-4 बार कहलक। ओकर बाद कंपाउंडर के पास यानी कि डॉक्टर नारायण के पास पहुँच गेलक और कहे है, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा। यानी कि दान करे ले कहा है वो। ये गरीब के दान पुण्य काम है तक। जो कहा है कि ये गरीब के अगर दान करवाए तो पुण्य के काम है। तो यानी कि ये गरीब के जो दान करवाए तो तोहर पुण्य काम भेतोन, इसलिए दान करा। हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलीदर ही, मांगले बुले ही। अब भिखमंगा कहा है कि हम बेचरंगा है यानी हमार कोई सहायक ना है, हमार कोई चीज़ के ठिकान नखे। हम कोढ़ी है यानी कोढ़ी एक तरह से बीमारी है जो हाथ पैर में होता है। तो इसको सबको एक ध्यान देंगे। कोढ़ी एक तरह से बीमारी है। दलीदर है यानी कि भूखल है, वो पूरा भूखा भी है और मांग मांग के खाता भी है। यानी मांगले भूले ही यानी मांग मांग के खाता है। बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग के झोली अगुवाई दिले। इतना खून बोल के जो है ओकर पास जो झोला हले, झोला जो है कैसन हले, वो गेरुआ रंग के। ओकर गेरुआ रंग के झोला के अगुवाई दिले। कौन? तो भिखारी।
किसनुआ कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। तो जब ये मांग ले तो कंपाउंडर जो है किसनुआ वो का कहा है, मतलब ऐसा वो बोलले भिखारी के ऐसन बोलले जैसन कि खपरे में जैसे लावा भूंजा है तैसन देखा ना फट 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 फूटे लागे है। से तरे जे है कि ओकरा लागले कि किसनुआ दान तो दे ना है लेकिन है जे बहुत जे बोले लागला को। तो ये जे ये दिखा रहल है। किसनुआ कहा है इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो हुआ से, आज चेंज नहीं है। अब ये सब भी क्वेश्चन में बनता है, इसलिए ध्यान देते चलेंगे कि कंपाउंडर जो है का कहा था भिखारी को। तो कहा था कौन चीज, इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है ये लोग, हटो वहाँ से, आज चेंज पैसा नहीं है। तो इस तरह से वो कहा। बेचारा भिखारी की करतल, भिखारी का करतलक, एक तो भूख से बेहाल, दोसर कद काठे के हीन। अब उ जे है कि अब ऐसा कहला तो भिखारी का कहते कद काठे, मतलब ओकर जे है कि शरीर में कोई सवांग वांग भी ना हले, एकदम पूरा वो कमजोर हलक वो, कद काठे ओकर पूरा कमजोर हले। हाथे कोढ़ से पसपसाइल, कहाँ काम करतक आर की करतक, ओकर कोढ़ कहाँ हलक तो ओकर हाथ में हलक कोढ़, ओकर हाथ में कोढ़ हलक, ओकर से वो पसपसालत, कहाँ ओकरा कौन काम देतले। भला ओकरा कहीं कोनो कामो मिलते, भीख न मांगतक तो आर की करतक। वो तो कई बेर आयल रहे डॉक्टर साहब घर, जकर फ्री में दवाइयो बीरो करले रहत आर कहलहो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जैतक, घबराए के कोनो बात ना। एकर से पहले भी उ रोगी जे है कि यहाँ डॉक्टर के पास आयल हला को, कंपाउंडर के पास आयल रहे और वो जे है ओकर जे है कि फ्री में दवाइयो बीरो करले रहे। कौन, डॉक्टर जे है ओकरा फ्री में दवाई बीरो करले रहे और ओकरा संतावना देले रहत कि तोर कोढ़ रोग जे है ठीक हो जैतो, घबराए के कोई बात ना है। इस तरह से डॉक्टर ओकरा संतावना देले रहे। अब आगे है, बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कहले रहा, यानी कि आरो पैसा कौड़ी दिए के बात के कहले ला तो कंपाउंडर जो है आरो पैसा यानी फ्री में इलाजो करे के और कभी कभी पैसा भी दिए के बात करले रहा। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़स उठल और भगाई देलक। वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहेब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन, यानी कि यहाँ कहा है भिखारी जो है कहा है कि ई कैसन है जे डॉक्टर है जे इतना तरह मदद करे कहा कहले हला, अरे कैसन है ई कंपाउंडर जे तो ढोड़स उठल हमरा इतने जोर से कहलक। तो ये कहा है कि डॉक्टर बाबू कितना बेस इंसान लागत, वो कितना बेसत, और ये कैसा इंसान है जितना जोर से बोल उठे हैं। आगे है, डॉक्टर देवता है देवता, और कहा है कि डॉक्टर जो है देवता है, एकदम देवता है। भिखारी आरो की बड़बड़ेटे चल गेल रहे से दिन, डॉक्टर साहेब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला, तब तनी किसनुआ हकाय के पूछला। तब डॉक्टर साहब के से दिन तनी फुर्सत मिलले तो किसनुआ के हकाय के पूछला, फुर्सत पहर किसनुआ के हकाय के पूछला। तो का पूछला, आए रे किसनुआ। अब वो डॉक्टर के कहा है कि आए रे किसनुआ, तो वो भिखारी के किले डांटले, 10-20 गो पैसा दे देतले, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही, सहानुभूति और लोभ दे ही। जोदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो काम करतल, मुदा की करे। अब वो जो है कि डॉक्टर जो है कि किसनुआ के डांटे है, कहे कि अरे किसनुआ तो गलत करे हैं, इस तरह से हम ओकरा रोज हकावा ही, ओकरा इलाज करे ही और तो जो है कि ओकरा भगाए दे ही, 10-20 गो पैसा दे देते हैं। तो इस तरह से वो कहा है, जो तो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो काम तो करतल, मुदा की करे। परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगी के साटे नहीं दे थे तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे के तिरस्कार करे के चाही, नहीं हमें लागे रोगी कर सेवक
वो कहा है कि हामिन जे है कि रोकी के सेवक लागे। तो ऐसे आदमी कोढ़ी आदमी तो अपन जगह साँटे नहीं देहत, तो का हामिनो कैसन करे के चाहिए, हामिन कैसन नहीं करे के चाहिए, ओकरा हमन के साँटे दिए के कोशिश करना चाहिए, हामिन तो ओकर सेवक लागे। तो अब आगे है कि सुनुआ मुँह हेंट कर ले रहे, कि सुनुआ जो है कि मुँह हेंट कर ले रहे। वो तो तजवीज करे है कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत, डॉक्टर जो है मीठा व्यवहारिक जीव लागत। ओकरन के पता है कि आज दोबराव कर जमाना है, धोबराव कर जमाना है, यानी कि पूरा रोआब कर जमाना है ना। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पड़तन। अब ये जो है किसनुआ जो है कहे है अपन मन में कि ये तो डॉक्टर तो पूरा मीठा व्यवहार वाला आदमी है, लेकिन एकरा पता नहीं है रंगदारी कैसन हियाँ चले है, से पूरा रोबदार हियाँ चले है। जखन बुझता तखन हियाँ रंगदारी टैक्स दिए पड़ते, तखन ही बुझता। अभी भिखारी के दिए लागल है। डॉक्टर साहब अपन कार गाड़ी बैस के घर चल देलत। अब इतना बोल के जो है डॉक्टर साहब अपन कार में बैठ के अपन घर चल देलत। सही रहते उनका नींद ना आयल रहे, वो रात जो है कि ओकर नींद ना अले ककर, तो डॉक्टर साहब के उनकर मुड़े भिखारी के रूप रौद छाहुर नियर फरे छाए लागलक। भिखारी दिले दर्द के कल्पना करे लागला। वो सोचे लागला कि हमरे दुर्दशा, हमार समाज के दुर्दशा। वो कहे लागला ओकर सुत के ओकर चिंता करे लागला, ओकर नींद ना आवे लागला। तो कहते कि ओकर भिखारी के जो है चेहरा जो है ओकर सामने घूरे लागलक। और कहे के बाहर हमार समाज के दुर्दशा कैसन है। भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए, गोटे देश एकर से आबूझ नखे। एक ऊ है जे पैसा कमाए के आले ते ककरो बेहाले के तजवीज नहीं करे, बेहाले के तजवीज नहीं करे। जे पैसा जे कोई जो है पैसा कमाए के पीछे पागल है, ओकरा जे कैसे का करना चाहे ना करना चाहे ओकरा कुछ नहीं, खाली पैसा के पीछे वो पागल है। और एक वो है जो सिठाइल हाड़ पंजर ठठरी बनाए के भूले है। और एक वो है जो पैसा ओकर जग न है और ठठरी अपन हाड़ पंजरे के ठठरी बनाए के भूलल चल रहा है। फाटल गुदरी जोगवल चले है, यानी कि जे गरीब है जे कौन फाटल गुदरी जे रोड सोड में तो हनु देखले हवा कि कितना गरीब सब जो है फेकल फाकल कपड़ा के पहन के चला है। भूखे पेट ई दुआरे से ओ दुआरे भटकल भूले, कि ये हमार समानता लागे। अभी डॉक्टर साहब कहा थे, यानी लेखक के माध्यम से कहा थे कि क्या यही हमार देश का समानता है, यही चीज़ हमार संविधान में लिखल है कि यही चीज़ समानता लागे। एक आदमी इतना ऊंचा है जो खाए पी के पूरा टंच रहे है, ओकर पैसा कहीं ओकर राज है, और एक है कि हाड़ पंजरी ओकर ठठरी बन जाए पैसा के दुखे खाए के दुखे। एक के मुधान महल और दोसर के रहे खातिर टूटलो टपरियो ना। एक के जो है कि रहे के लिए महल है और दोसर खातिर टूटल टपरियो ना है, यानी कि झोपड़ी भी नखे। हम तो डॉक्टर बन गेलू मुदा कैसे। अब डॉक्टर अपन से क्वेश्चन कर रहा कि हम तो डॉक्टर बन ली लेकिन कैसे बन ली। बड़े दुख सही के डॉक्टर बनल रहत। काट कापट के पैसा के जोगासने काट कापट के पैसा के जोगाड़ करला तब बनला। कि हम तो बड़ा जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही, माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देले। अभी जे कहा थे कि हमर माँ जे हमरा पढ़वे में अपन जितना जेवर हल सब बेच देले, जमीन बेच देले, यानी कि अपन जेवरों बेच देले और अपन जमीनों बेच देले। तो कौन, तो डॉक्टर नारायण के माए आज बस डॉक्टर है, और इतना खर्चा करल के बाद पढ़वल के बाद आज ही डॉक्टर है। कोनो विश्वासो नहीं करे हथ की डॉक्टरी पढ़ावे में कते पैसा खर्च करे पड़े है, यानी डॉक्टरी पढ़ाई में कते पैसा खर्च करे पड़े है। शहर एक ठाव में प्रैक्टिस शुरू करो, मुदा सीधपन और ईमान के कमाई खाए लागल है। वो जो शहर ठामे जो है प्रैक्टिस शुरू कर ले हैं शहर के। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ पर वो प्रैक्टिस शुरू किया था डॉक्टर नारायण, तो शहर के सामने यानी शहर के ठामे। लेकिन वो जो है पूरा डॉक्टर सीधा और ईमानदार है।
हियाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोब दब रखता उतने आमदनी बढ़ौता। लेकिन वो तो ईमानदार है, लेकिन वहाँ दादागिरी के हिसाब किताब चले है। जे जितना जेकर रोब हो वो उतना आमदनी भेतो ओकर। काल्हे के बात है, हमार क्लिनिक के दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हलत। अभी डॉक्टर साहब कहा हत कि काल्हे के बात है कि हमार क्लिनिक में, यानी कि जहाँ क्लिनिक खोलले हला वहाँ दूगो आदमी रिक्शा से आयल हलत। रेलवे स्टेशन से हियाँ के भाड़ा 4 रुपया, 4 रुपया के जगह 2 रुपया रिक्शा वाला के पकड़ाए के लाए भी गेलत। अब रेलवे स्टेशन से ओकर क्लिनिक तक के भाड़ा रहे 4 रुपया, लेकिन ये सब कितना देलत ओकरा? बस 2 रुपया देलत। बस 2 रुपया दे के हर रिक्शा से उतर गेलत। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तर बतर कहले रहा, ए बाबू इतना में ना है तो 4 गो रुपया चाहिए। 2 गो बाबू में एक बाबू कहले, अब दो वो कहा है कि 4 रुपया भेतो, 2 में ना भेतो तो 2 गो हालत, 2 में से एक गो कहे है। अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। अब ओकर में ये कहता है कि अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। तो ये सब क्वेश्चन में आता है, ध्यान देते चलिएगा। बेचारा सिठाई गेलक और रिक्शा के दोसर मोहड़े गेलक और वो सिठाई गेलक और वो रिक्शा के मोहड़ के वो चल गेलक वो। तो इस तरह गरीब के साथ हेवे है। ओहे नियर परसों 4 गो जुआन छोड़न आए के कहले हला। अब वह तरह जैसे कि अब 2 गो तो रेलवे स्टेशन से आयल हलत, अब फिर कहा हत कि यह तरह 4 गो जवान छोड़, यानी कि 4 गो जवान लड़का आए के कहले हला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब के एक 4 गो जवान लड़का सब कितना पैसा मांगले रहते, तो डॉक्टर साहब से 500 रुपया चंदा मांगले रहते। पूछले रहे किस चीज़ का चंदा, जे पूछले रहे डॉक्टर साहब के किस चीज़ का चंदा, तो बस ओखन कह देलथिन, बस समझ लीजिए। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 गो रुपया नहीं देतलिए। अब ई जे है एखन जे है कि जाके दादागिरी करके मांगला थे, तो डॉक्टर साहब नहीं दिल थे चंदा। तो यह कहा हथिन कि अगर हाथ जोड़ के मांगतलक तो ओकरा हम 10 गो रुपया नहीं देतलिए। मुदा अकड़ आ रंगदारी आगू की, लेकिन ओखन के अकड़ इतना हले, रंगदारी इतना हले कि ओखन पूरा गरेज के मांगलत। कौन ऐसन महीना ना है तक जेकर में पूजा पासक बहाने चंदा नहीं दिए पारे, नहीं देले कल्याण नहीं। अभी कहा कि हर महीना कोनो न कोनो बहाना से चंदा दिए पड़े है, नहीं देला से कोई तरह के कल्याण नहीं हेवे है। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए, इतना चंदा दे दे जे कि जितना चंदा दे तो ओकर से कितना कमीज और पैंट बन जीतलक, लेकिन जे चंदा में चल जाए डराए धमकाए के चंदा वसूली हेवे है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिनु भिनु समस्या आवे है। घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा का डर। अगर घर से बाहर जाही तो ककर कर डर रहा है, तो चोर रंगदार और गुंडा के डर रहे। चोर रंगदार और गुंडा के डर रहे। घरे आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू माय के फिकिर। जब घर से बाहर जाए तो चोर रंगदार और गुंडा का डर है डॉक्टर के, और जब घर आवे है तो ककर डर है, बाल बच्चा और मेहरारू और माय के फिकिर है। यानी बाल बच्चा मेहरारू और माय के फिकिर चढ़ जाए डॉक्टर के। मन के शांति के जेर कबर जा रहा है। ये कहा कि ना घरे शांति है ना बाहरे शांति है, कहीं पर शांति नहीं मिले। शांति के जेर जो है कबर जा रहा, लेकिन खत्म भे गेल है। सगरे अशांति, केकरो पैसा ककरो सगरो जो है का कहा है कि सगरो जो है कि अशांति है। ककरो पैसा के निशा तो ककरो गुंडागर्दी के निशा, केकरो रोबदार कर निशा तो ककरो नेतागिरी के निशा। तो यहाँ नशा कई तरह के बताए रहा थे। कहा था कि ककरो तो है कि रोबदार करे के नशा है, ककरो गुंडागर्दी के नशा है, ककरो के झाड़े के नशा है, तो ककरो जो है कि पैसा कमाए के नशा है, तो ककरो जो है कि नेतागिरी करे के नशा है, तो ककरो है जे दारू के नशा से माइत के गाड़ी गुप्ता कर ले बुला हाथ है न। तो नशा कई तरह के यहाँ देखवल है। तो पैसा कमाए के नशा, गुंडागर्दी के नशा, रोबदार के नशा और नेतागिरी के नशा और दारू पिए के नशा है न। इतना नशा के यहाँ देखावल गया है। इ नशा के मांझे
इन्हीं से माझे आपन के बचावे पारब कि नाय ये चिंता करत। एहो बात घूरी घूरी सालो है, यानी कि घूरी घूरी सालो है मतलब सतावो है, घूरी घूरी मन में आवो है कि का जन ए चिंता से हम बाहर हेबे पारब कि नाय। मायो अपन जमाना के नेक नीति के हमर पर थोपले मोर गेली। जे मायो जे है कर ईमानदारी किस्म के रहे, जे है कि इतना मेहनत करी एकरा पढ़ाई लिखाई के नेक नीति यानी अपन अच्छा नीति अपन अच्छा व्यवहार के सौंपिए और मोर गेल हत, यानी अच्छा व्यवहार सिखाए के मोरल हत। वो कहे हलत कि क्या बेटा तो गरीब निसहाय के मदद करबे। ओकर माय का कहल थे डॉक्टर साहब के माय, बेटा तो गरीब निसहाय के मदद करबे, हमरा पूरा पूरा विश्वास है जे तो आपन ईमान रखबे। अब ओकर माय कहले हलते मोरे पहर कि हमरा पूरा पूरा विश्वास है बेटा कि तो अपन ईमान के रखबे और गलत नाय करबे। ये वाला डॉक्टर साहब के बारे बारे से याद आते रहे हैं। घर आयल मेहमान के छूछे नाय घूरे देवे। अब ये भी कहले ला कि घर आयल मेहमान के छूछे नाय जाए देवे। हमें भी गाँव घर में देखते हवे सुने थे कि बहुत कहत कि घर आयल आदमी के छूछे नाय देना नाय भेजे के चाहिए। खास करके कोई भिखारी अलो मांगे वाला अलो तो ओकरा कुछ न कुछ दिए के चाहिए। इतने है सोचते है हला कि उनकर नजरे अचकचे भीते टांगल घड़े पर पड़ गेलन। इतना सोचते है हालात कि वो देखला कि भीत में यानी कि दीवाल में यानी दीवाल घड़ी टांगल हले। ओकर में ओकर नजर गेलन तो देखा कि वहाँ कतना बज रहा है से। तो देखला का कि बिहान के 6 बजे लागल है, यानी कि रात भर यह सब सोचते सोचते ओकर टाइम पास हो गेलन और बिहान के 6 बज गेले। केवार खोल के बाहर अला तखने है वह कोढ़े रोगी वाला भिखारी अल्मुनियम के डोभा लेके दुआरिये ठाड़ हो गेलक। और जब 6 बज गेलक तभी डॉक्टर साहब जब केवार खोलला बाहर अला तब देखला कि ये जो कोढ़ आदमी जो है कोढ़ आदमी के भिखारी जो है कि अपन अल्मुनियम के डोभा लेके है ना अल्मुनियम के डोभा लेके कहाँ ओकर डॉक्टर साहब के दुआरे में ठाड़ हलक है ना। तो ये सब से एक कहानी है जो हमन के जीवन में बहुत कुछ सिखावे है। हमन के बतावे है कि हमन के जीवन में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसन व्यवहार करना चाहिए, कौन आदमी के प्रति कितना सहानुभूति दिखाना चाहिए। उस तरह से इस कहानी के माध्यम से बतवल गेल है। तो उम्मीद कर रहे कि इस कहानी से हमन सब बहुत कुछ सीखल हबक और तोहने के भी अच्छा लागल हतो। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और इसे संपूर्ण समाधान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँचे। तो आप लोग वीडियो में इतना दूर तक बने रहें इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।